हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब हैं फिट एंड फाइन और साथ ही साथ कर रहे हैं बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कर रहे हैं अपना चैप्टर डेटा हैंडलिंग, और डेटा हैंडलिंग में आज हम पढ़ेंगे चांस एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में। हम देखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है और कैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की हम करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं हम कुछ सिचुएशंस पर। सिचुएशन ऐसी जो हमारी डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं देखते हैं। तो देयर आर सिचुएशन इन आवर लाइफ दैट आर सर्टेन टू हैपन, सम दैट आर इम्पॉसिबल एंड सम दैट मे और मे नॉट हैपन। मतलब कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जो होती ही होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनके होने के चांसेस होते हैं। मतलब कि वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कई बार ऐसा होता है कि उनके होने के 50-50 चांसेस होते हैं, कई बार बहुत कम चांसेस होते हैं, कई बार ज़्यादा चांसेस होते हैं, है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है। जैसे कि हम अगर बात करें सर्टेन टू हैपन, मतलब जो होती ही होती है, उसमें हम क्या ले सकते हैं। उसमें हम ले सकते हैं जैसे कि सूरज है। सूरज जो रोज है पूर्व दिशा से निकलता है। सूरज रोज क्या है, पूर्व दिशा से निकलता है, तो वो तो निकलेगा ही। बादलों की वजह से अगर वो हमें नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो निकला ही नहीं है। तो सूरज का पूर्व दिशा से निकलना क्या है, सर्टेन टू हैपन, कि वो तो होगा ही होगा। उसके बाद सम दैट आर इम्पॉसिबल, कुछ ऐसी है जो इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जैसे कि आज जितनी एज की मैं हूँ कल उससे कम एज की हो जाऊँ, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारी एज हर रोज क्या है, बढ़ती है। या मैं कहूँ कि सूरज आज तो ना साउथ से निकलेगा, ये भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है ना। या फिर हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ राउंड लगाना बंद कर देगी, वो भी नहीं हो सकता। या फिर हमारी हाइट डे बाय डे छोटी होती जाए, वो भी नहीं होगा। तो ये हमारी क्या है, इम्पॉसिबल सिचुएशन है। ठीक है, तो इनके होने के चांस क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम 50-50 लेते हैं, या फिर बहुत कम चांसेस होते हैं या बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि मान लो बहुत घने बादल हैं, तो जनरली क्या कहा जाता है कि इतने घने बादल हैं, आज तो बारिश आएगी। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आ भी जाए। कई बार ऐसा होता है कि बादल हवा के साथ उड़ जाते हैं और बारिश नहीं भी होती है ना। तो 50-50 चांसेस हुए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम बादल हैं और हम कहेंगे कि आज हो सकता है बारिश हो, तो बहुत कम बादल हैं तो बहुत कम चांसेस होंगे उस चीज़ के होने के। और या फिर बहुत घनघोर बादल है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है और बस फिर तो लगता है कि अब तो बारिश आ ही जाएगी, अब कोई नहीं रोक सकता। तो उसमें हम कह सकते हैं कि भाई जो है मैक्सिमम चांसेस हैं होने के। ठीक है, तो ऐसी डेली लाइफ में हम बहुत तरह की सिचुएशन से गुजरते हैं, जिनमें कुछ सिचुएशंस के होने के चांसेस होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं, है ना। और देखें, जैसे कुछ बारिश का देख लिया हमने, या फिर हम मैच का ले सकते हैं। ये भी है कि जैसे मान लो कि इंडिया की टीम खेल रही है, तो अब में से बहुत सारे बच्चों को क्रिकेट बहुत पसंद है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैदान में हमारे खिलाड़ी जाएं और हम कहें कि नहीं भाई ये तो 100% जीतेंगे ही जीतेंगे, ऐसा तो नहीं कह सकते। हाँ, चांसेस हैं, कुछ चांसेस हैं। अगर हमारी टीम अच्छा खेल रही है तो हमें लगेगा ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के, और बुरा खेल रही है तो हम सोचेंगे पता नहीं जीत भी जाएगी नहीं भी जीतेगी। ठीक है, उसी तरह कुछ और सिचुएशन ले। कंसिडर द स्टेटमेंट द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट, कि सूरज जो है पूर्व वेस्ट से निकल रहा है। हो सकता है, सूरज तो ईस्ट से निकलता है। ये सिचुएशन क्या है, हो सकती है क्या? बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो ये किस कैटेगरी में आ गई, बिल्कुल इम्पॉसिबल वाली कैटेगरी में। उसके बाद है हमारे पास एन आंट ग्रोइंग टू 3 मीटर ऑफ हाइट, एक जो चींटी है वो 3 मीटर हो गई हाइट में। ऐसा हो सकता है, कोई चींटी 3 मीटर पहुंच सकती है। रेयर टू रेयरेस्ट केसेस में कभी कोई सुना नहीं वैसे तो। ठीक है, तो कोई चींटी 3 मीटर की हाइट की हो, ऐसा भी नहीं सुना है, तो ये भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इफ यू टेक अ क्यूब ऑफ लार्जर वॉल्यूम इट्स साइड विल ऑल्सो बी लार्जर। अगर हम एक क्यूब लें, ठीक है, और मतलब बड़ी क्यूब ले जिसका वॉल्यूम बड़ा है, तो उसकी साइड भी क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। ये तो होता ही है। अगर छोटा लेंगे वॉल्यूम तो साइड भी छोटी होंगी, बड़े वॉल्यूम की लेंगी तो साइड भी बड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर इफ यू टेक अ सर्कल विद लार्जर एरिया देन इट्स रेडियस विल ऑल्सो बी लार्ज। अगर हम एक लार्ज रेडियस का सर्कल लें तो उसकी रेडियस भी लार्ज हो जाएगी। ठीक है, लार्ज एरिया का सर्कल लें। जैसे मान लो हमने ये वाला सर्कल बनाया जिसका एरिया छोटा है, तो इसकी जो रेडियस है वो इतनी है
और अगर अब हम ऐसा एक सर्कल बना लें जो कि जिसका एरिया बड़ा है, तो उसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी हमारे पास, बड़ी ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है, ये भी बिल्कुल 100% पॉसिबल है। तो पिछली दो कंडीशन इम्पॉसिबल थी, ये वाली हमारी क्या है, पॉसिबल है। उसके बाद है भाई इंडिया विनिंग द नेक्स्ट सीरीज, कह नहीं सकते, अच्छा खेल रही है तो जीत भी जाएगी, बुरा खेल रही है तो नहीं भी जीतेगी। ठीक है, तो बुरा खेल रही है तो बहुत कम चांसेस हैं जीतने के, और अच्छा खेल रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के, लेकिन हम बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि भाई जीतेगी ही जीतेगी, है ना। नेक्स्ट हमारे पास सर्टेन टू हैपन, कैन हैपन, नॉट सर्टेन, इम्पॉसिबल। मतलब कि हमारी डेली लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन होती हैं जो कि बिल्कुल पक्का होती ही होती हैं, जिनके होने के पूरे पक्के चांस हैं, जिनके होने के पूरे पक्के चांस हैं, वो हमारी क्या है, बिल्कुल सर्टेन है, मतलब होंगी ही होंगी। नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे विल बी ऑन 15 अगस्त, तो हमें पता है कि 15 अगस्त तो अगले साल 15 अगस्त को ही आएगा इंडिपेंडेंस डे, अगला भी वो 15 अगस्त को ही आएगा, तो हर एक इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही आएगा। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है बट पक्का नहीं है। कह रहा है कि कल क्लाउडी डे होगा, हो सकता है हो जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट श्योर भी नहीं है, बिल्कुल सर्टेन भी नहीं है कि होगा ही होगा। और इम्पॉसिबल में क्या होगी, अ डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप विद 8 ऑन द टॉप, और जब एक डाई को हम टॉस करें, मतलब स्नेक एंड लैडर खेलते हो, जब आप उसको उछालते हो तो उसके टॉप पर 8 आ जाए, ये भी इम्पॉसिबल है। आप कहोगे क्यों इम्पॉसिबल है, तो बच्चों हमारी जो ये डाई है इस पर 1 से लेकर 6 तक के ही नंबर होते हैं, इसमें 8 होता ही नहीं है, तो आएगा कहाँ से, है ना। तो यहाँ से ये समझना जरूरी है कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं जिनके होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, जिनके होने के बिल्कुल पक्का है, और कुछ ऐसी हैं जिनके ऐसी हैं मे और मे नॉट भी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो उनके होने के कुछ ऐसी हैं जिनके होने के कम चांस हैं, किसी के 50-50 और किसी के बिल्कुल भी नहीं है, और किसी के बहुत ज़्यादा हैं, बट ज़रूरी भी नहीं है कि पक्का वो हो। तो यहाँ पर अगर हम इसको एक स्केल पर देखें, मतलब हमने एक लाइन लगा ली और इस पर हम देखें, तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होती है, जिनके होने के बिल्कुल चांस नहीं है। कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल सर्टेन है कि पक्का होंगी ही होंगी, जैसे कि सूरज पूर्व दिशा से निकलेगा ही निकलेगा, नो चांस, मतलब सूरज कभी भी साउथ से नहीं निकल सकता, है ना। इवन चांस में हम लिख सकते हैं 50-50 कि जैसे इंडिया की टीम है जो मैच खेल रही है, उसके क्या है 50-50 चांसेस हैं जीतने के, वो क्या हो जाएगा, इवन चांसेस। ठीक है, एक कॉइन को अगर हम टॉस करें, मैच से पहले टॉस होता है ना, तो एक कॉइन को अगर हम टॉस करें तो उस पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो दोनों ही आने के 50-50 चांसेस हैं। उसके बाद है पुअर चांस, मतलब किसी चीज़ के होने के बहुत कम चांसेस हो, और गुड चांस मतलब कि अच्छे चांस। जैसे कि मान लो कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, ठीक है, बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, तो आपके बहुत अच्छे चांस हैं कि आप क्लास में फर्स्ट आ जाएं। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि पक्का ही पक्का फर्स्ट आ जाए, लेकिन अच्छे चांस हैं आपके फर्स्ट आने के। ठीक है, तो वो आ जाएगा गुड चांस में। अब आपने मान लो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पुअर चांस। जब पढ़ाई नहीं करी तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप क्लास में फर्स्ट आए। ठीक है, बहुत कम चांसेस। इम्पॉसिबल तो नहीं बोलेंगे उस चीज़ को, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो सकता है बाकी बच्चों ने बिल्कुल भी ना करी, लेकिन फिर भी बहुत कम चांसेस हैं कि आप बिल्कुल कम पढ़ें और क्लास में टॉप कर जाएं। ठीक है, इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। तो ये हो गई यहाँ पर चांस की बात। ठीक है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब आप बच्चों को इनके आंसर करने हैं, आपको ये बताना है कि कौन सी सर्टेन टू हैपन है, मतलब होगी ही होगी, कौन सी बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और कौन सी कैन हैपन, हो सकती है, बट नॉट सर्टेन, सर्टेन नहीं है। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट है यहाँ से, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, तुम कल के मुकाबले आज थोड़े बड़े हो गए हो। ऑब्वियसली हर रोज हमारा एक दिन एज का बढ़ता जाता है ना, हर रोज हमारा एज का क्या है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गए, यस वी आर ओल्डर देन टुडे देन यस्टरडे, तो ये तो हमारा क्या हो गया, सर्टेन टू हैपन, ये तो होता ही होता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, सर्टेन टू हैपन को, सर्टेन टू हैपन, कि होगी ही होगी ये तो। दूसरा है यहाँ पर, आर कॉइन टॉस विल लैंड अप हेड्स अप,
एक कॉइन को टॉस किया जाए और उसमें हेड आ जाए। तो देखो जो कॉइन है उसको टॉस करेंगे तो दो सिचुएशन है, या तो उस पे टेल आएगा या फिर उस पे हेड आएगा, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि 50-50 चांसेस है, 50 चांसेस है, उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड अप हेड्स अप, इसमें क्या हो जाएंगे, इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते और सर्टेन टू हैपन कि ऐसा पक्का हो ऐसा भी नहीं हो सकता, तो क्या कह देंगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्या हो जाएगा ये, कैन हैपन, हो सकता है ऐसा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, सर्टेन नहीं है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर अ डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप विद 8 ऑन द टॉप, ये तो नहीं हो सकता, एक डाई को हम टॉस करें और 8 आ जाए, वो नहीं हो सकता, तो इसको हम लिख देंगे बच्चों यहाँ से इम्पॉसिबल। ये हमारी क्या है, बिल्कुल इम्पॉसिबल सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सी विल बी ग्रीन, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ऐसा पक्का श्योर तो है नहीं कि वो ग्रीन ही होएगी। तो मैं इसमें ये जो है ना कैन हैपन बट नॉट सर्टेन को लिख देती हूँ मे और मे नॉट हैपन, मे और मे नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर है टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, सेम वही मे और मे नॉट भी, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट का मतलब है हो सकता है और नहीं भी, मतलब कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, इसका मतलब क्या होता है, मे और मे नॉट हैपन, ठीक है, मे और मे नॉट हैपन। तो ये तो हुई चांस की बात। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, मतलब ये प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी है संभावना, ठीक है, किसी चीज के होने का कितना चांस है वो हमें बताएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, किसी चीज के होने का कितना चांस है वो हमें बताएगी प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी जो है वो न्यूमेरिकली होगी, मतलब न्यूमेरिकली हम देखेंगे कि किसी चीज़ के होने की संभावना कितनी है। अभी तो हमने देखा कि इम्पॉसिबल है या बिल्कुल पक्का है या कैन हैपन, है ना, श्योर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे कि किसी चीज़ के होने की संभावना कितनी है, किसी चीज़ के होने के चांस कितना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। मतलब कि कोई चीज़ अगर नहीं हो रही, बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं, मतलब वो क्या है, इम्पॉसिबल अगर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0, और अगर वो बिल्कुल पक्का होगी ही होगी, मतलब कि बिल्कुल पक्का श्योर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पर इस तरह से बनाए जैसे हमने चांस को बनाया था, तो यहाँ पर अगर हम 0 ले लें तो वो तो हो जाएगी बिल्कुल इम्पॉसिबल, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। 1 का मतलब है 100% श्योर, ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्टेन टू हैपन, मतलब 100% श्योर, सर्टेन टू हैपन मतलब कि ये 100% क्या हो जाएगी, श्योर, ये तो होगा ही होगा। अब कुछ ऐसे सिचुएशन होती हैं जिनके 50-50 चांसेस होते हैं, जैसे कॉइन को टॉस करना, हेड आना या टेल आना, 50-50 चांसेस है ना। तो जहां पर हमने लिखा था ना इवन चांसेस, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हाफ, क्या हो जाएगी, हाफ, आधी। भाई आधे चांसेस है हेड आ जाए, आधे चांसेस आए हो, मतलब आधे चांसेस ऐसे रहेंगे टेल आ जाए, तो 50-50 चांसेस। तो अगर हम इसको मान लें कि हमारा 0 है और ये बिल्कुल 100% है, तो बीच में क्या हो जाएगा, 50-50, कॉइन को टॉस करना मतलब 50-50, तो हाफ चांसेस हो गए। अब जैसे हमने चांस में यहाँ पर किया था कि बहुत कम चांसेस हो होने के, तो जिसके मान लो कम चांसेस हैं होने के, जैसे आप बिल्कुल पढ़े ही नहीं और आप ये कहें कि मैं तो टॉप आऊँगा, तो बहुत कम चांसेस है ना होने के, तो मतलब बहुत कम चांसेस हो 1/4, और आप बहुत अच्छा पढ़े हैं, आपके फर्स्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं 3/4। 3/4 मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हो, इसमें बहुत कम चांसेस हो, इसमें 50-50 चांसेस, इसका मतलब बिल्कुल भी ना हो, और इसका मतलब
पक्का पक्का हो। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके बहुत कम चांसेस है वो 1/4 ही हो और जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है वो 3/4 ही हो, लेकिन हमने एक लाइन को एक तरह से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको मान लो 0 मान लूँ, इसको यहाँ पर 100% मान लूँ, तो 1/2 का मतलब हो गया भाई इसके होने के 50% चांसेस हैं, इसके होने के 25% चांसेस हैं और इसके होने के 75% क्या हैं, चांसेस हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी फ्रैक्शन में भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी डेसिमल में भी निकाल सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी हम परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, किसी के होने के 75% चांसेस हैं, 3/4 चांसेस हैं। ठीक है, तो 0.75 चांसेस हैं होने के। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कैन बी रिटन और यू कैन से कि कैन बी मेजर इन फ्रैक्शन, डेसिमल्स एंड परसेंटेज। बट ये ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि भाई नेगेटिव होने के चांसेस तो किसी चीज़ के हैं ही नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो मेरे 0 आ जाएंगे, फेल हो जाऊंगा बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन नेगेटिव तो नहीं हो सकते। हाँ, अनलेस और अनटिल की नेगेटिव मार्किंग और इंटीजर्स वाला ना हो, लेकिन सिचुएशन तो ये नहीं, फेल से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। नेगेटिव मार्क्स आएंगे तो भी फेल ही रहेगा, मतलब 0। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सूरज दक्षिण से निकला, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो उसमें कोई नेगेटिव सिचुएशन तो हो नहीं सकती। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, ना तो 0 से छोटी होगी ना 1 से बड़ी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट और इन सब टर्म्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इवेंट मतलब कोई भी जो काम हम कर रहे हैं वो, तो अगर हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच एन इवेंट अक्कर, और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब क्या है ये ट्रायल्स, क्या है इवेंट्स, कुछ पर्टिकुलर सी हमारे पास वर्ड्स हैं जो प्रोबेबिलिटी में हम यूज़ करेंगे, तो उनकी डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट मतलब कि कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो हम इस तरह से लिखेंगे P ब्रैकेट में जो हमारा इवेंट है मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच एन इवेंट अक्कर मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, जो हम चाहते हैं वो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम से। ठीक है, किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब हमारे जो इवेंट्स जो हम काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक कॉइन लिया, उस कॉइन को मैं टॉस करती हूँ। ठीक है, उस कॉइन को मैंने टॉस किया, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे क्या हुए, 2। आउटकम मतलब या तो उसमें हेड आएगा या फिर उसमें आएगा टेल, तो टोटल आउटकम तो कितने हो गए, 2 हो गए। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मतलब अगर मुझे हेड चाहिए तो 2 में से एक ही हेड है ना, एक बार ही हेड आने के चांसेस हैं। मैंने एक बार टॉस किया तो मैं अब उसको हाइड कर लूँ, हम मुझे पता नहीं कि हेड है या टेल है, नहीं पता ना, लेकिन हेड या टेल में से ही कुछ ना कुछ होगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 2। और कॉइन में क्योंकि एक ही हेड है और एक ही टेल है, तो हमारा टेल आने या जो मैंने हेड मांगा उसके आने के चांसेस एक ही हैं, तो हम लिखेंगे 1/2, यानी कि हाफ चांसेस हैं हमारी टेल आने के। ऐसा नहीं है कि मैंने उछाला और पक्का टेल ही आएगा, या फिर मैंने उछाला और कुछ भी नहीं आया, ऐसा भी नहीं होगा। 50-50 चांसेस हैं, तो या तो हम इसको हाफ बोल सकते हैं, हाफ चांसेस हैं, या हम बोल सकते हैं 50-50 चांसेस हैं टेल आने के। अब इन सारे टर्म्स के बारे में एक बार जान लेते हैं। सबसे पहला है हमारा यहाँ से टर्म रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट। ये वाला वर्ड आपको बहुत सुनने में मिलेगा, एक्सपेरिमेंट। क्या होता है एक्सपेरिमेंट? वी नीड ट्रायल ऑन 2 कॉइन्स व्हेन वी थ्रो देम साइमल्टेनियसली, मतलब हमने 2 कॉइन लिए और उनको हमने उछाला। ठीक है, ध्यान से सुनना कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है।
ठीक है, वी नीड टेल्स ऑन 2 कॉइन व्हेन वी थ्रो देम साइमल्टेनियसली। हमें क्या है कि हमें 2 कॉइन लेने हैं और 2 कॉइनों को हमने उछाला और उन दोनों कॉइन पर हमें क्या चाहिए, टेल्स चाहिए। तो हम 2 कॉइन को जब टॉस करेंगे, जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या होगा। नाउ ऑन टॉसिंग 2 कॉइन साइमल्टेनियसली द पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या क्या होंगे, या तो दोनों पर हेड आ जाएगा, या फिर ऐसा होगा एक पर हेड दूसरे पर टेल, या फिर एक पर टेल दूसरे पर हेड, या फिर दोनों पर हमारी टेल, मतलब ऑब्वियसली कॉइन की। तो वी मे नॉट गेट टेल ऑन बोथ द कॉइन इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट, सो वी रिपीट दिस प्रोसेस टिल वी गेट टेल्स ऑन बोथ द कॉइन। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने एक ही बार उछाला कॉइन को और दोनों पर टेल आ गई, नहीं है ना। हो सकता है हमने एक बार उछाला दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है हमने एक बार उछाला और क्या आ जाए, एक पे हेड आ जाए दूसरे पर टेल आ जाए, या फिर उछाला फिर से टेल और हेड हो जाए, फिर उछाला फिर टेल और हेड हो जाए, फिर उछाला फिर हेड टेल हो जाए, फिर हेड हेड हो जाए। तो हमें नहीं पता ना कि दोनों कॉइन पर टेल कब आएगी, है ना, दोनों कॉइन पर टेल कब आएगी। हो सकता है मैं 2 बच्चों को दूं, एक की तो तुरंत ही आ जाए, दूसरे की 10 अटेम्प्ट के बाद भी ना आए, हो सकता है ना ऐसा। तो मान लो पहली बार उछाला हेड और टेल आ गए, एक पे हेड दूसरे पे टेल, दूसरी बार उछाला टेल हेड आ गए, तीसरी बार हेड हेड आ गए, फिर हेड टेल आ गए, फिर हेड हेड आ गए, फिर हेड टेल आ गए, 7th अटेम्प्ट में जाके दोनों पे टेल आया है, और वो भी कोई श्योर नहीं है। यहाँ पर मान लो इसका 7th में आ गया, आपका ना आए 7th में, या हो सकता है आपका 2nd में ही आ जाए, है ना। ये तो जो बार बार उछाल कर हम कर रहे हैं टेल लाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। So we finally got tails on both the coin in our 7th attempt. This whole process of tossing the coin simultaneously to get tails on both the coin is called an experiment. यानी कि जो हमें चाहिए वो पाने के लिए हम बार बार जो चीज़ करके देख रहे हैं, that is called experiment. अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था एक सिंगल कॉइन के केस में, कि मान लो कोई एक मैच चल रहा है और भाई उस मैच में क्या करना है, मतलब मैच में तो ऑब्वियसली हम मांगते, एक हेड मांगता है एक टेल मांगता है, और एक बार कॉइन को टॉस करते हैं और हमारा क्या आ जाता है, जो भी आए हेड या टेल आए वो टीम जीत जाती है। लेकिन अगर आप कॉइन को उछालते रहे, आप कहें कि नहीं मुझे तो टेल ही चाहिए, आपने एक बार उछाला हेड आ गया, दूसरी बार उछाला हो सकता है टेल आ जाए, बट हो सकता है दूसरी बार में भी हेड आ जाए, तीसरी बार में भी हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए। तो आप बार बार उछालते जा रहे हो जब तक कि आपका टेल ना आ जाए। तो वो जो बार बार उछालना है टेल लेने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ऐसे आप स्नेक एंड लैडर खेल रहे हो, आपको अपनी जो वो गोटी है उसको अंदर उस घर में पहुंचाने के लिए 1 नंबर चाहिए। आपने पहली बार अपनी चाल चली या अपनी टर्न चली, उसमें 4 आ गया, आपने दोबारा चला 5 आ गया, तीसरी बार चला 6 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया। तो आप बार बार 1 लाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार अपनी डाई को फेंक रहे हैं, है ना। तो वो 1 लाने के लिए जो आप ये जो मशक्कत कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, समझ आया सभी को, क्लियर हुआ। चलिए सेकंड है हमारे पास, एन एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन दैट प्रोड्यूसेस सम वेल डिफाइंड आउटकम। वेल डिफाइंड आउटकम, जैसे कि हम टॉस कर रहे हैं एक कॉइन का, हमें टेल ही चाहिए, तो उस टेल को लाने के लिए हम कितनी बार अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसको कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर रोलिंग अ डाइस, टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाइस। जैसा भी बताया रोलिंग अ डाई में कि मुझे 1 ही चाहिए, तो 1 लाने के लिए आप बार बार अपने डाई को फेंक रहे हैं, तो ये हुआ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ईच टॉस ऑफ कॉइन इज कॉल्ड अ ट्रायल। अब ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे आपने दोनों कॉइन को 7 बार उछाला और 7वीं बार जो है आपकी क्या आई, उस पर दोनों पर टेल आई, तो एक बार उछाला मतलब पहली बार आपने ट्राई किया, तो ये फर्स्ट ट्रायल हो गया। एक पूरे एक्सपेरिमेंट में आप ट्राई कर रहे हो ना, तो पहली बार उछाला फर्स्ट ट्रायल, दूसरी बार उछाला सेकेंड ट्रायल, 3rd ट्रायल, 4th ट्रायल, 5th ट्रायल। अब पता नहीं आपका कौन से ट्रायल में दोनों पर टेल आए। तो जो हम ट्राई कर रहे हैं, अपना जो है हमें जो चाहिए वो लाने के लिए जो ट्राई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रायल। ठीक है,
तो ईच टॉस ऑफ कॉइन इज कॉल्ड ट्रायल। ठीक है, अ ट्रायल इज एन एक्शन दैट रिजल्ट इन वन और सेवरल आउटकम। ट्रायल क्या एक एक्शन है, जैसे हमने उछाला, वो एक बार में भी आ सकता है और करते ही रहे हम बार बार तब भी ना आए, है ना। तो ये ट्रायल क्या है, एक भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ, हम जैसे फॉर्मूला में लिखा था ना प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो उसमें देखेंगे हम क्या होगा। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट वी न्यू ऑल द पॉसिबल आउटकम्स बट वी कुड नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट आउटकम इन एडवांस। सच एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब कि ये जो कॉइन वाला एक्सपेरिमेंट था ना, इसमें हमें ये तो पता था कि भाई टेल जो है हमें लाना है, हमें एग्जैक्ट अपना आउटकम हम प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वी न्यू ऑल द पॉसिबल आउटकम। ठीक है, मतलब हमें पता है कि या तो दोनों पर टेल आएगा, दोनों पर हेड आएगा, एक पर हेड एक पर टेल आएगा, एक पर टेल एक पर हेड आएगा, लेकिन हमें जो चाहिए, हमें दोनों पर टेल चाहिए, हमें वो नहीं पता कि कब आएगा। हमें ये पता है कि क्या क्या आएगा, दोनों पे हेड आएंगे, दोनों पे टेल आएगा, एक पे हेड एक पे टेल होगा, एक पे टेल एक पे हेड होगा, ये सब आएंगे, लेकिन हमें जो चाहिए वो कब आएगा वो हमें नहीं पता। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि अंधेरे में हम तीर मार रहे हैं, उछालते जा रहे हैं, उछालते जा रहे हैं, उछालते जा रहे हैं, आएगा, दोनों पे टेल आएगा, लेकिन आएगा कब हमें नहीं पता। तो दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसको क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। तो भैया एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, कि हमें पता है कि ये सब चीजें आएंगी, ठीक है, एंड द एग्जैक्ट आउटकम कांट बी प्रिडिक्ट, लेकिन हमें जो एग्जैक्ट चाहिए वो कब आएगा वो हमें नहीं पता। इस तरह के एक्सपेरिमेंट को बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद है इवेंट। एन इवेंट एसोसिएट विद रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है, मतलब जैसे हमने जो ट्रायल किया था ना, कि हम ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को, तो हर एक जो आउटकम है जो ट्रायल कर रहे हैं वो ही उसका क्या है, एन इवेंट। तो एन इवेंट एसोसिएट विद रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम। ठीक है, ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। मतलब एक बार उछाला, दोनों पे हेड आ गया, ठीक है, एक बार हमने ट्रायल किया और दोनों पर हेड आ गया, तो ये पहला इवेंट हो गया। दूसरी बार हमने ट्रायल किया, एक पे हेड एक पर टेल आ गया, ये दूसरा इवेंट हो गया। ठीक है, तो एन इवेंट एसोसिएट विद रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ईच आउटकम इज कॉल्ड इवेंट। ठीक है, जैसे मान लो हमने क्या किया, एक कॉइन लिया, उस कॉइन को हमने टॉस किया, हमें टेल चाहिए, हमने ट्राई किया, ट्रायल लिया, उस ट्रायल में हमारे पास आ गया हेड, तो ये फर्स्ट आउटकम आ गया। ठीक है, फर्स्ट आउटकम, फर्स्ट इवेंट, कि हमारे पहले जो आउटकम था उसमें हेड आया, तो ये हेड आना हमारा पहला इवेंट हो गया। दोबारा हमने इसको टॉस किया तो फिर टेल आ गया मान लो, तो ये सेकंड इवेंट आ गया। ठीक है, उसी तरह मान लो हमने थर्ड किया, फोर्थ किया, ऐसे अलग अलग हम कर सकते हैं। ठीक है, जितनी बार हमसे बोला जाए, लेकिन एक बार अगर हम टॉस करेंगे तो हमारा हेड या टेल में से ही कुछ ना कुछ होगा, या फिर तो हेड होगा या फिर टेल होगा। ठीक है, चलो, तो ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। अब यहां पर है जैसे कि एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। क्या है हमारा यहाँ से एक्सपेरिमेंट है हमारा टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, कि मतलब एक कॉइन को टॉस करना, ये एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, कि अगर हम पहली बार ट्राई करें तो पहले जो इवेंट है उसमें क्या आ सकता है, उसमें या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। तो दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, एक बार अगर हम उसको टॉस करें तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है ना।
तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, या हम कहें कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, या टोटल नंबर ऑफ हमारे इवेंट्स जो हैं वो कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं। तो भाई हम यहाँ पर अगर और ले एक्सपेरिमेंट 2, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, 2 कॉइन को अगर हम टॉस करें तो यहाँ से हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, या तो दोनों पर हेड आएगा, या दोनों पर टेल आएगा, या एक पे हेड एक पे टेल, एक पे टेल दूसरे पर हेड। इन चारों के अलावा तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हमें मान लो दोनों पे हेड चाहिए, तो हम उसको करते रहेंगे बार बार जब तक हेड नहीं आ जाएगा, हम ट्राई करते रहेंगे, ट्रायल करते रहेंगे। हो सकता है पहले ही इवेंट में हमारा हेड आ जाए, या हो सकता है दूसरे में आए, तीसरे में आए, चौथे में आए। तो इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली ऑल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, 4 ही होंगे। इन 4 के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इन 4 के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। यही तो हो सकते हैं कि दोनों पर हेड हो, दोनों पर टेल हो, एक पर हेड एक पर टेल हो, एक पर टेल दूसरे पर हेड हो, बस, और तो कुछ नहीं है। उसी तरह थ्रोइंग अ डाइस, एक डाइस को अगर हम फेंकें तो डाइस को फेंकना मतलब एक एक्सपेरिमेंट करना। मान लो हमें 5 चाहिए, तो हम बार बार फेंकते जा रहे जब तक हमारा 5 नहीं आ रहा। तो वो थ्रोइंग ऑफ डाइस क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। अब उस एक्सपेरिमेंट में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, टोटल 6 ही होंगे। या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर हमें 1 चाहिए, ठीक है, तो 1 तो 1 ही है, 2 भी 1 ही है, 3 भी 1 है, 4 भी 1 है, 5 भी 1 है, 6 भी 1 है, ठीक है। यानी कि हमारा जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 1 ही है, लेकिन इन टोटल 6 में से टोटल आउटकम 6 है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, हेड अपीयर्स 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अब एक कॉइन को हमने क्या किया है, 5 बार टॉस किया है, और 5 में से 3 बार हेड आया है, ठीक है। तो अभी 5 बार टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट हो गया, 3 बार हमारा हेड आया है। 5 बार हमने एक्सपेरिमेंट मतलब एक कॉइन है उसको 5 बार टॉस किया, 5 ट्रायल किए, एक एक्सपेरिमेंट है हमारा जिसमें 5 बार हमने उछाला है, 3 बार उसमें क्या आए, हेड आए हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है गेटिंग अ हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ऊपर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स का मतलब ये हुआ कि हमें हेड चाहिए, तो हेड यहाँ पर कितनी बार आया। नीचे है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब कि हमने 5 बार क्या किया, टॉस किया, हमें हेड चाहिए था, वो आया 3 बार। तो 3/5 इसकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी, कि जो हेड आने के चांसेस हैं वो 3 हैं आउट ऑफ 5। और अगर कोई पूछे कि भाई टेल आने के कितने चांसेस हैं, तो अगर 5 बार उछालने से 3 बार हेड आया है, तो मतलब 2 बार क्या आई है, टेल आई है। तो हम लिख देंगे टेल के लिए 2/5, कि उछाला 5 बार है, 2 बार टेल आई है, ठीक है। उछाला 2 बार है, 5 बार है, 2 बार टेल आई है। इसको अगर आपको निकालना हो पॉइंट्स में, तो आप क्या करेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे 5 से, यह आ जाएगा 0, यहाँ पर लगाएंगे 0.56 = 30। तो अगर हमें डेसिमल में लिखना है तो 0.6 हो गया। इसको परसेंटेज में लिखना हो तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा 60%। कितना हो जाएगा, 60%। तो 60% चांस हो गए हैं 3 टाइम्स अगर हेड आया है तो। और यहाँ पर अगर हमें करना हो तो भाई हम वही करेंगे, 0.4 हो जाएगा और ये 40% हो जाएगा। अब हमने एकदम कैसे निकाल दिया 40, कैलकुलेट नहीं कराना, क्यों, क्योंकि किसी चीज़ के
होने और ना होने दोनों को अगर मिला दे तो 100 बनता है। और यहाँ पर हेड और टेल है, यहाँ पर हमारा क्या है, हेड और टेल है। तो ये क्या हुआ हमारे पास 40% हो गए चांस टेल आने के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, अ कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स एंड हेड इज ऑब्टेन 59 टाइम्स। ऑन टॉसिंग अ कॉइन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और गेटिंग अ टेल। तो सेम यहाँ पर इसको भी इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, ठीक है, मतलब हेड आने के कितने हैं, ठीक है, हेड आ गया। और टेल आने के हुए 100 माइनस 59, तो ये हो जाएगा हमारा 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 और 9 में से 5 करेंगे तो 4। तो अगर हम यहाँ पर निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड तो वो आ जाएगी हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हेड के लिए 59 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 100। ठीक है, 59 बाय 100 लिख सकते हो या 0.59 लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या होगा, टेल आना क्या 41 टाइम्स आई है तो 41 अपॉन में 100 तो ये हो जाएगी 0.41 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, देर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर 1 to 6 marked on each of them. What is the probability of drawing a marble with number 2? ठीक है, तो अब हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या है 6 बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हो गए कि इन 6 बॉल में से ही कोई ना कोई आएगी। ठीक है, एक बार देर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स with number from 1 to 6 marked on each of them. What is the probability of drawing a marble with number 2? एक मार्बल हमें निकालना है, तो टोटल है 6, टोटल क्या हो गए 6, एक ही बार कहा गया है कि हम 2 निकालना है हमें। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो हो गए हमारे पास 6। ठीक है, रिक्वायर्ड आउटकम या फिर पॉसिबल आउटकम्स जो हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और ऊपर हम लिख देंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो रिक्वायर्ड आउटकम्स मतलब हमें जो चाहिए वो है 1। ठीक है, मतलब कि हमें क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए और 2 यहाँ पर एक ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर रिक्वायर्ड आउटकम भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी लिख सकते हो। ठीक है, कि जो हमें जो चाहिए रिक्वायर्ड आउटकम उसके आने के कितने चांसेस हैं। अब आपने एक बार हाथ डाला तो 2 आने के चांसेस एक ही है ना, क्योंकि 2 हमारे पास एक ही है। ऐसा तो नहीं है कि हमने एक बार हाथ डाला 2 आ जाएगा, दोबारा हाथ डाला फिर 2 आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, एक ही 2 है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारा 1 हो गया और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 हो गए। ठीक है, यहाँ पर आप नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी लिख सकते हो, रिक्वायर्ड आउटकम्स की जगह क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। ठीक है, या फिर PE भी लिख सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 1 है और टोटल नंबर ऑफ 6, तो 1/6 हो जाएगी। मतलब इन 6 बॉल में से 2 निकलने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/6 है। उसी तरह
बॉल पर नंबर 3 निकलने की पॉसिबिलिटी भी 1/6 है, 4 निकलने की भी 1/6 है, 5 निकलने की भी 1/6 है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई ये पूछे कि इस पे बताओ, ऐसी मतलब रैंडम हम कोई एक बॉल निकालें कि वो बॉल जो है हमारे पास इवन नंबर की बॉल हो, ठीक है, मतलब हमने हाथ डाला और हमारे पास जो बॉल निकले उसके ऊपर इवन नंबर हो, या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो। तो अब यहाँ पर इवन नंबर कितने हैं? 2 है, 4 है, 6 है, तो 3 इवन नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर बॉल वो क्या हो जाएगी? नीचे तो टोटल 6 ही रहेगा, अब इवन नंबर क्योंकि 3 पर है तो 3 कैंसिल कर सकते हो इसको, ये हो जाएगा 1/2। यानी कि 50-50 चांसेस हैं कि आप हाथ डालें और आपके हाथ में एक इवन नंबर की बॉल आए, क्योंकि 6 में से 3 ऑड नंबर की बॉल हैं और 3 ही हैं इवन नंबर की बॉल। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर बॉल वो भी 3 है, उसकी भी 1/2 हो जाएगी, मतलब हाफ हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने हैं, ऊपर आपने जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कितनी बार आ रहा है वो लिखना है। ठीक है, तो ये थी बच्चों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी के बारे में। अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम और प्रैक्टिस करेंगे अपने क्वेश्चंस की, तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।